कि जीवन में जब कोई नहीं जानता था, उस समय से बापू के आशीर्वाद मुझे मिलते रहे हैं। धर्म सत्ता के प्रतीक, तो जब तक भारत की इतने सैकड़ों कंस निर्माण होने दो, सारे जरासंधों को एकत्रित होने दो, सारे कौरवों को नारायणी सेना लेकर सामने खड़े होने दो। उनका बाप एकमात्र परात्पर गुरु श्री कृष्ण के रूप में आसाराम उनका बाप बैठा है उनके साथ। कौन से राष्ट्रहित की पार्टियों को हराना? हाँ, राष्ट्रहित की जो बीजेपी पार्टी है, राष्ट्रहित की, उसको हराओ। राष्ट्रहित की ताकत है उसको हराना माना अपने पैर पे कुहाड़ा मारना हुआ। हाँ। राष्ट्रहित वालों को हराना अपने पैर पे कुहाड़ा मारना हुआ। बीजेपी का सपोर्ट करते हैं बापू आप? हम तो सभी का मंगल चाहते हैं, जो राष्ट्र का मंगल चाहते हैं, विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, जो पार्टी का उनका मंगल ही मंगल करूं मैं मात पिता का निज संस्कृति अपनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। आओ मनाए 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस। जय सिया राम। पूज्य संत श्री बापू जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करता हूं और मंच पर आसीन सभी पूज्य संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए भाई और बहनों, आप सबको मेरा प्रणाम। मेरे लिए आज ये बहुत सौभाग्य का अवसर है कि आज मुझे साक्षात दर्शन करने का अवसर मिला बापू जी के। पहले यह सौभाग्य कभी प्राप्त नहीं हो पाया था। उनके सानिध्य का अवसर मिला और आज इस प्रेरणा सभा में परम पूज्य गुरुदेव जी के कारण यहां मुझे आने का अवसर मिला। पूज्य बापू जी ने वैलेंटाइन डे को एक नाम दिया, मातृ पितृ पूजा का एक दिन घोषित किया। बहुत ही सुंदर प्रयास है जो बहुत जरूरी है आज हमारे देश के लिए, क्योंकि संस्कृति की शुरुआत माता से होती है, क्योंकि हमारा जन्म की शुरुआत माता से होती है। मैं केवल एक बात, छोटी सी बात ये कहना चाहूंगा कि बाहर की कोई ताकत हमारे ऊपर तब असर करती है जब हम कमजोर होते हैं अंदर से। मुगल आए, उन्होंने हम पर राज्य किया। क्यों कर पाए वो राज्य हमारे ऊपर? हम कमजोर थे। ब्रिटिश आए, उन्होंने राज्य किया। क्यों कर पाए वो राज्य? क्योंकि हम कमजोर थे। हमें साथ ही साथ ये देखना जरूरी है कि हमारी अपनी कमजोरी कहां है। क्या हमारी संस्कृति इतनी कमजोर थी कि मुगल आए और उन्होंने सब कुछ नेस्तो नाबूद कर दिया हमारी संस्कृति का? ब्रिटिशर्स आए, चले गए, हमने खदेड़ दिया उन्हें, लेकिन वो अपनी सभ्यता संस्कृति हमारे पास छोड़ गए और हम आज उसे धरोहर बनाकर जी रहे हैं। क्यों? पूज्य बापू जी सारे देश में भ्रमण करके जागरण का शंखनाद कर रहे हैं।
वो सर्वधर्म समभाव की शिक्षा दे रहे, संस्कार दे रहे हैं। हमारी जो प्राचीन धरोहर थी और जिसे हम भूलने का, लगभग भूलने का पाप कर बैठे थे, उस धरोहर को फिर हमारी आंखों के आगे, और ऐसी आंखों के आगे जिसमें उन्होंने ज्ञान का अंजन लगाया है, ऐसी आंखों के आगे रख रहे हैं। गीले में खुद सोकर मुझको सूखे में ही सुलाया है, भूखे रहकर उसने मुझको अपना कौर खिलाया है। उस माँ का ऋण कैसे चुकाऊं, माँ ममता की खान है। उस माँ का ऋण कैसे चुकाऊं, माँ ममता की खान है। पूजन करूं मैं मात पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी, जब बापूजी उज्जैन में प्रवचन कर रहे थे उस समय मैं जाना चाहता था, लेकिन मैंने जैसे कहा ना कि जैसे खाने वाले पर दाने दाने पर खाने वाले की मोहर होती है, ऐसे संतों के दर्शन के लिए भी कोई मुहूर्त होता है। और आज ये मुहूर्त आ गया। ये मेरा क्षेत्र है, बापूजी ने ठीक कहा, और उन्होंने चुनाव जीतने का एक तरीका भी बता दिया है। बापूजी की कृपा है कि श्रोता को और वक्ता बना दिया, और फिर वक्ता को नीचे से ऊपर चढ़ा दिया। अब इस जहां तक ऊपर चढ़ाया है वहां मैं बना रहूं, इसकी चिंता भी बापूजी को करना पड़ेगी। बापूजी की कथा सुनकर, उनका प्रवचन सुनकर बड़ा आनंद हुआ। आप लखनऊ वाले भी आनंदित हो रहे हैं। लखनऊ के लोकसभा सदस्य के नाते मैंने कहा कि मैं बापूजी का अभिनंदन करने के लिए आया हूं। आप सबकी ओर से और अपनी ओर से भी मैं बापूजी के चरणों में बड़ी विनम्रता के साथ वंदन करना चाहता हूं। कर्ज है मुझ पर मात पिता का, कैसे उसे चुकाऊं मैं। कर्ज है मुझ पर मात पिता का, कैसे उसे चुकाऊं मैं। पूजन करूं मैं मात पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं। अब तो तुम्हारा गुरु भाई हो गया है, मेरा चेला है। हाँ। तुम अपना परिचय दो, बायोडेटा। मेरा पूर्व नाम रॉबर्ट सोलोमन रह चुका है। मैं मूल रूप से इंडोनेशिया जकार्ता का रहने वाला, पढ़ाई लिखाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन से करने के बाद 1987 तक चर्च के अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत मैं कार्य कर रहा था। देश एवं विदेशों में चर्च के तहत कार्य करना, जाने अनजाने में समाज को धर्मांतरण करना, और इस कुचक्र में मैं कार्य कर रहा था। 1987 में चर्च के अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत हिंदू दर्शन, हिंदू चिंतन को देखने समझने के लिए संत परंपरा क्या है, संत क्या है, इसको देखने समझने के लिए उन्हीं के द्वारा भेजा गया था। 2 वर्ष तक इस परंपरा को देखने समझने के बाद, हिंदू दर्शन, हिंदू चिंतन से प्रभावित होने के बाद, मैंने प्रायश्चित स्वरूप सोलोमन को त्यागा और सुमन कुमार बन के मुझे लगा कोई चलता पदचिन्हों पर, कोई पदचिन्ह बनाता है वही सुरमा इस जग में दुनिया में पूजा जाता है। ये मेरा परम सौभाग्य है। परम पूजनीय श्री बापूजी के सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ। मैं अपने पिता को तो 25 वर्ष हो गया देखा ही नहीं, लेकिन वास्तव में एक आध्यात्मिक पिताश्री हमको मिल गए हैं, और मैंने अपने आप को उनको सौंप दिया। मैं तो सदैव अपने बारे में परिचय में बताता हूं कि मैं तो पोस्ट कार्ड विदाउट एड्रेस हूं। जहां बाप जी चाहेंगे वहां उस पर पिन कोड लिख दे, मैं उस छोर तक पहुंचने के लिए प्रयास और प्रयत्न करूंगा। प्रभु परमपिता परमेश्वर ने ये जो शरीर जो हमने धारण किए हैं, इसको
सिर्फ अपने लिए भोग नहीं करना, हम तो कहते हैं राष्ट्र है स्वाहा इदम नमम। इस राष्ट्र है स्वाहा को इदम नमम को चरितार्थ करने का यह सु अवसर है। भारत हमारी माँ है, माता का रूप है प्यारा, और करना इसी की रक्षा ये कर्तव्य है हमारा। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो जाने अनजाने में जो हमसे जो बहुत बड़ी भूल हुई थी, हिंदू दर्शन हिंदू चिंतन को ना समझने के कारण अनजाने में जो हमने समाज को मतांतरण कर दिया था, आज उसके प्रायश्चित स्वरूप धर्मांतरण किया था, उसके प्रायश्चित स्वरूप आप वापसी लौटानांतर कर रहे हैं। जो लोग भूले भटके रूट के टूट के छूट गए हैं, उनको पुनः वापस लाने का कार्य और पीड़ा पूजनीय बापू जी ने हमको सौंपे हैं। उन्हीं का आशीर्वाद लेके मैं समाज में कार्य कर रहा हूं। मुझे संभालने का, मुझे संवारने का पूजनीय गुरुदेव जी का बहुत बड़ा हाथ है। मैं सोलोमन से सुमन कुमार बना, क्यों बना ये स्वयं मुझे नहीं पता, हमारे पूजनीय गुरुदेव जी को पता है। और जिनका नाम ही है आशा और राम, वो भला करेगा कोई ऐसा काम। और आज मार्क्स, मैकॉले और मरियम पुत्र के औलाद हमारे पूजनीय बापूजी को कटघरे में खड़ा कर दिए हैं। अभी कुछ दिन पहले कुछ वर्ल्ड के रिनाउंड साइंटिस्ट हमसे बेंगलोर में भेंट हुआ। मैं बेंगलोर में एक प्रोग्राम के निमित्त गया था। वर्ल्ड के 30 कंट्रीज में कुछ बेंगलोर के साइंटिस्ट हमसे मिला और मिलने के बाद मेरे से एक सवाल किया कि सुमन कुमार, आपके विचार, आपके संस्कार, आपके जो परंपरा, आपके परिपाटी ये श्रेष्ठ हैं, लेकिन आज आपके ही लोग कटघरे में क्यों हैं? तो मैंने कहा देखो भाई, मुझे ईसा और मूसा से डर नहीं है। हमारे बीच में रहकर जयचंद और मान सिंह के औलादों के कारण मुझे ये कटघरे में खड़ा किए गए हैं। अभी कुछ दिन पहले झारखंड में कुछ लोग हमसे मिलने आए थे। आने के बाद वो मेरे कक्ष को देखने के लिए बारंबार मुझे रिक्वेस्ट किया कि मुझे आपका कक्ष को देखना है, आप जहां रहते हैं उस कक्ष को मुझे दिखाइए। मैं अपने कक्ष में जब उनको ले गया, उन्होंने सारी चीज देखने के बाद पूजनीय गुरुदेव जी का फोटो को जब देखा, तो देखने के बाद मेरे से पूछता है, स्टिल नाउ यू आर कीपिंग दिस मैन्स फोटो हियर। तो मुझसे रहा नहीं गया, क्षमा कीजिएगा। बापूजी कहते हैं अपने आप को संभालो, गुस्सा मत करो, गुस्सा करोगे तो एल्डिहाइड्स पैदा होगा, वो तेरे को खा जाएगा। लेकिन जब उन्होंने मेरे को ऐसा बात बोला, और बोला क्या कि तुम अभी भी इस गुरुदेव जी का फोटो अपने पास रखे हो, तो क्षमा कीजिएगा, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा तू अपना बाप बदल सकता है, ये बापों का बाप है, मैं बदल नहीं सकता हूं। हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे ग्रंथ, हमारे मान, हमारे सम्मान, हमारे इज्जत, हमारे आबरू पर लगातार लोग प्रहार कर रहे हैं। और वो प्रहार इसलिए कर पा रहे हैं कि हम जवाब नहीं देते हैं। बड़ी मुश्किल से मिली है आजादी, बड़ी मुश्किल से मिली है आजादी, इसे हम खोने नहीं देंगे। और देश में रह रहे गद्दारों को हम चैन से जीने नहीं देंगे। जीवन में सब कुछ मिल जाए, मात पिता ना मिलते हैं। मात पिता गुरु की सेवा से किस्मत रेखा बदले हैं। देश संतों का देश है, हमारा देश संतों का पूजनीय देश है। और हम ये कहना चाहते हैं, और मैं ये दुखित हृदय से कहना चाहता हूं कि काफी शकुनी के भांजे संतों का अपमान करने पर तुले हुए हैं, वो गलत है। इसीलिए मैंने चक्रपाणी जी से कहा था कि आज मैं विवश नहीं हूं, मुझे सच्चाई आपकी तरफ नजर आ रही है, इसलिए मैं आपकी तरफ आया हूं। और ये भी बता दूं कि मैं विवश नहीं हूं और दुर्योधन के साथ नहीं था, कौरवों के साथ नहीं हूं, इसलिए मैं कर्ण को भी उठा के लाया हूं और अर्जुन को भी उठा के लाया हूं। एक पांडव में बैठे रहते थे, एक जो कौरवों में, लेकिन आज हम तीनों एक साथ में आए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हम सब आपके साथ हैं। और मैं आप लोगों को शक्तिमान की तरफ से थोड़ी शक्ति प्रदान करना चाहूंगा। वैसे तो मैं जानता हूं, इवन चक्रपाणी जी ने भी सूरत में कहा था कि हमारे शक्तिमान आज हमारे साथ हैं, वो चाहे तो उड़ के जाकर जोधपुर जेल से आशाराम बापू को निकाल के ला सकते हैं। परंतु फिर वही परंतु, उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि आज के युग में आशाराम बापू जी खुद सबसे बड़े शक्तिमान हैं।
भीष्म पितामह आप लोगों के साथ है, मुकेश खन्ना आपके साथ है। जब जब आपको मेरी जरूरत पड़ेगी मैं आप लोगों के साथ आऊंगा। पर यही कहना चाहूंगा कि आप लड़ते रहिए, क्योंकि ये युग संघर्ष का युग है। इस संघर्ष में हमेशा सत्य की जीत होती है और सत्य की पराजय होती है, और सत्य आप लोगों के साथ है तो आप लोगों की जीत होगी। थैंक यू वेरी वेरी मच। मुझे लगा ये कह रहे हैं आप जाइए, आप कहते हैं डायलॉग सुनाइए। आप धर्मराज जी कह रहे थे कि आप क्या यमराज जी कह रहे थे, मुझे कह रहे डायलॉग सुनना चाहेंगे। मैं इस सभा के सामने मैं वही डायलॉग बोलना चाहता हूं। क्या तुमने ये निर्णय ले लिया है कि तुम हस्तिनापुर का विनाश किए बिना नहीं रहोगे? अरे पुत्र, जिस सिंहासन पर बैठे हो उसके नीचे तो आग न जलाओ। ये सिंहासन जल जाएगा ये सिंहासन। पर मुझसे भूल क्या हुई है तातश्री? भूल, यदि तुम ये नहीं जानते कि तुमसे क्या भूल हुई है तो तुम राजा बनने के योग्य नहीं हो। वो एक व्यक्ति जो तुम्हारे सामने सर उठाकर सच बोल सकता था, तुमने उसे भी निकाल दिया। अरे मूर्ख, सत्य चाहे कितना ही कड़वा क्यों न हो, सत्य फिर भी सत्य होता है। सत्य को सुनने, उससे सीखने और स्वीकार करने का साहस कर। भेज किसी को विदुर के पास तो बुला भेज। यदि वो नहीं आया तो हस्तिनापुर में फिर कभी सूर्य उदय नहीं होगा। ये राजभवन तुम्हारे समेत अंधकार के गर्त में डूब जाएगा हस्तिनापुर भी, डूब जाएगा जोधपुर भी। बापू ने लीला शाह जी की सेवा कर यह पद पाया। ब्रह्म ज्ञान को हंसते गाते हम सबको है सिखलाया। संस्कृति अपनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं। कि ये धर्म का देश है, ये संतों का देश है। जब जब इस संतों पर अत्याचार हुआ है, तुम्हारा तो सत्यानाश हुआ है। हिस्ट्री गवाह है, इतिहास गवाह है। ये पावन धरती, ये राजस्थान की मिट्टी, जिसने न जाने कई मोगलों राजपूत को समाया है और कई घमंडियों के सर काटा है। याद रखना, तुम जिस संत पर जुल्म कर रहे हो, हम एकत्रित होंगे तो हम तुम्हारी कुंडली का योग बदली कर देंगे। मेरे अजीजों, सत्य के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। सत्य को कहने की आवश्यकता नहीं होती। सब जानते हैं कि आज के दुनिया में कोई एक वक्त की रोटी नहीं देता किसी को, लेकिन एक ऐसा संत है जो महिलाओं के लिए आश्रम बनाता है, जो 400 आश्रम में खाना पीना रहना सब फ्री में देता है। वो संत जो कहता है भजन करो, भोजन करो और भाई अपनी दिहाड़ी भी ले जाओ। वो संत, उस संत का तुम अनादर करोगे कब तक? हर्ष आनंद जी ने बहुत अच्छी बात कही। हर युग में भगवान किसी एक को चुनता है जिस पर जुल्म ढाया जाता है, और जब वो जुल्म खत्म होता है तो उसका नाम
सदैव अमर होता है। और ये फक्र की बात है, घमंड की बात है कि एक ऐसा संत जो आपका और हमारा प्यारा है, उसके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। उसका नाम होगा, आज नहीं तो कल अवश्य होगा। पूजन करूं मैं मात पिता का, पूजन करूं मैं मात पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। और बहस में क्या हुआ वो तो गुप्त है, क्योंकि ये इन कैमरा प्रोसीडिंग्स है, तो उसके बारे में नहीं कहूँगा। इतना ही कहूँगा कि जो केस आसाराम बापू के विरुद्ध में है, हम तो उम्मीद रचनात्मक रखते हैं। हर केस में अभी तक हम जीतते हैं, इसको भी जीतना चाहिए। बट जो केस है वो तो बेबुनियाद है, उसमें कोई आधार नहीं है। बड़ी खेद की बात है कि जो इतने बड़े संत, उन्होंने धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए प्रयास की तो दुनिया भर की ताकत उनके पीछे पड़ी। सोनिया गांधी के इशारा पर ये केस हुआ है, और हम तो समझते हैं कि सबसे ज़्यादा न्याय होगा जब ये केस को डिसमिस होगा, और जिन लोगों ने केस डाला उन पर केस डालनी चाहिए। मैं श्री आसाराम बापू जी से नाम दीक्षा ली थी। मेरा भजन अच्छा चल रहा था, पर उनके जेल जाने के बाद मेरी श्रद्धा पर आघात हो गया। हाँ, ये बाहरी बात है। बाहरी बात इसलिए हम कहते हैं कि भगवान का लीला विलास चलता रहता है ना। इस बात पे जाओ कि वो जेल में है। जेल में तो क्या, जेल में तो ठाकुर भी पैदा हुआ था, मथुरा में जेल में तो पैदा हुआ। कोई बात नहीं, ये सब चलता रहता भगवान की मार्ग। आप अपने मार्ग को पुष्ट करें, अश्रद्धा करने की कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल भगवान अपने आप से अपने आप में खेलते हैं। हमें ये भावना करनी कि आसाराम मेरे राम है, मेरे ठाकुर है। वो चाहे बाहर खेले चाहे भीतर खेले, वो चाहे माया का खेल खेले चाहे ब्रह्म का खेल खेले, मेरे लिए वो भगवान है। दुनिया की में खुद सोकर मुझको सूखे में ही सुलाया है, भूखे रहकर उसने मुझको अपना कौर खिलाया है। गीले में खुद सोकर मुझको सूखे में ही सुलाया है, भूखे रहकर उसने मुझको अपना कौर खिलाया है। उस माँ का ऋण कैसे चुकाऊं, माँ ममता की माँ बाप की और गुरुओं के आशीर्वाद से, कृपा से ज़िंदगी सफल हो जाती है। और हम लोगों को खास तौर पे मुझे मेरे माताजी का और मेरे पिताजी का आशीर्वाद रहा, उसकी वजह से ही मैं जो बन पाया। और गुरु कृपा रही मुझ पे, और गुरुजी सामने हैं और मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि हमेशा गुरुओं की कृपा मुझ पे ऐसी ही रहे, यही मेरी प्रार्थना है। मातृ पितृ पूजन दिवस जो है वो तो हाँ बहुत अच्छा है, और मुझे ऐसा लगता है कि माँ बाप का जो पूजन है उससे आपको संपूर्ण सृष्टि का जो है उसकी कृपा आप पे आ जाती है। देवो भव, पितृदेवो भव, इस भावना से, हमारे संस्कारों से हमारी नई पीढ़ी निर्माण हो, और उसी के अनुसार उनकी चाल चलन व्यवहार और चरित्र जीवन में उसी प्रकार का रहे। इस उदात्त भावना से बापूजी ने ये कार्य अपने हाथ में लिया है। मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि उनका और सभी संतों का आशीर्वाद लेने का सहयोग मुझे मिला, सौभाग्य मुझे मिला। आसाराम जी बापू के प्रकरण को भी खींच रहे हैं ये लोग, आसाराम जी बापू के प्रकरण को भी ये लोग 10 साल से खींच रहे हैं। होता क्या है भाई, मौलाना पादरियों को बेल दे दी जाती है, जो एक तरफा बाहर चल रहा है, इस पर आप क्या बोलेंगे? हम यही कहेंगे कि हिंदुओं की एकता न होने का यह परिणाम। आदिकाल से ही रावण वंश के लोग रहे और साधु संतों के ऊपर अत्याचार करते रहे। हमें अपने जीवन काल में एक बात सिद्धांत में रखनी पड़ेगी, प्रत्येक सनातनीय हिंदू को अपने धर्म की महत्वता को समझकर प्रत्येक साधु संतों का संरक्षण करना बहुत अनिवार्य है, और अपनी संस्कृति का संरक्षण करना बहुत। बैठे हैं
मेरे लिए तो आप करोड़ों के समान हैं, आप अकेले करोड़ों के समान हैं। एक चैनल का एक रिपोर्टर मेरे को मिला, उन्होंने कई नाम लिए, बड़े बड़े नाम लिए, उनका क्या बोलते हैं वो जो करते हैं एक्सट्रीम ऑपरेशन करते हैं वो उनका मैंने किया, उनका मैंने किया, उनका मैंने किया, ये सब मैंने किए। मैंने उनसे पूछा तूने कभी फादर का किया? बोले नहीं। मैंने कभी तूने मौलवी का किया? बोले नहीं। मैंने कहा तुझे सिर्फ हम ही लोग मिलते हैं, तू हमारा ही ऑपरेशन करेगा भाई, हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया है तू हमारा ही ऑपरेशन करता है? और अगर तुम में हिम्मत है तो उनका ऑपरेशन करके दिखाओ, फिर वो तेरा सही ढंग से ऑपरेशन तेरा और तेरे चैनल का कर देंगे। स्ट्रिंग ऑपरेशन समझ गए ना? ऑपरेशन कर लेंगे तेरे चैनल का, सबका ऑपरेशन वो ढंग से करेंगे। उन्होंने कहा हम इसलिए क्योंकि वो लोग बोलते बहुत है, ऊधम कर देते हैं, तोड़ देते हैं, लेकिन आप लोग कुछ नहीं करते हो, इसलिए आप पे चलता है, स्टोरी बना लेते हैं हम लोग। मेरे भाई वो स्टोरी बनाते हैं अपना चैनल चलाने के लिए, लेकिन वो भूल जाते हैं कि बापू जैसे संत महात्मा दिन रात मेहनत करते हैं एक नौजवान को चरित्रवान बनाने के लिए, एक बच्चे को चरित्रवान बनाने के लिए। ये बात वो इग्नोर कर देते हैं और हमारे अगेंस्ट, हमारे हिंदू धर्म के अगेंस्ट प्री प्लानिंग है हमें बदनाम करने की, सनातन धर्म को बदनाम करने की। और मैं हमेशा कथा में कहता हूं अगर बूढ़े ना आ सको तो बिल्कुल मत आओ, अपने घर में बैठ के भजन करो, लेकिन अपने नौजवान बच्चों को सत्संग में जरूर भेजो, क्योंकि अगर नौजवान सुधर गया तो हिंदुस्तान सुधर जाएगा, ये मेरा वादा है। प्रोग्राम में बहुत धन्यवाद। हम तर्क की बात करते हैं। वैलेंटाइन डे जो नाम भारत में चल पड़ा है और युवा जो प्रेम का प्रारूप फूल देकर मना रहा है, बोल रहे हैं कि मातृ पूजन दिवस कई लोग मना रहे हैं, वैलेंटाइन डे कई लोग मना रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या बोलेंगे आप? देखिए मुझे ऐसा लगता है ये वैलेंटाइन डे दिस इज नॉट आवर कल्चर, ये हमारी सभ्यता नहीं है, हमारा संस्कार नहीं है। और अगर मैं आज के बच्चों की बात करूं कि आप अगर आपको ऐसा लगता है कि हम फूल देकर अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं तो वाई आज ही के दिन क्यों? हमारे भारतीय संस्कृति में एक दिन प्यार का नहीं होता है, प्रेम का नहीं होता है, हमारे यहाँ तो हर दिन प्रेम का है। जिसको आप प्रेम कर रहे हो, मैं सिर्फ युवाओं के लिए बात कर रहा हूँ, जिसको आप प्रेम करते हो उस दिन तो आप हर दिन प्रेम कीजिए। वैलेंटाइन डे मनाने वाले लोग तो अगले वैलेंटाइन डे पे किसी और के साथ होंगे। क्या आप ये चाहते हो कि संस्कृति को अपनाकर आप इतना नीचे गिरना चाहते हो कि एक दिन ये प्रेम करें दूसरे दिन ये करें? ये नहीं है। हमारे यहाँ प्रेम शब्द बहुत महान है, अपवित्र नहीं है। प्रेम शब्द की ऊंचाई कितनी है कि अगर जीव जीव से भी प्रेम करे तो उसे परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। अगर सच्चा प्रेम करे, निस्वार्थ प्रेम करे, निश्चल प्रेम करे, तो उस वैलेंटाइन डे मनाकर लोग इस प्रेम शब्द को अपवित्र कर रहे हैं। स्वामी जी एक बहुत बड़ी विशेषता ये है कि लोग प्रेम की दुहाई देकर, युवा तो चलो इस चीज़ को निगलेक्ट कर देता है आध्यात्मिक वगैरह को, लेकिन एक इसके पीछे जो साजिश की एक वो आती है। वैलेंटाइन डे की परंपरा एक हफ्ता पहले से चलती है, रोज डे, टॉफी डे, फिर वैलेंटाइन डे। इसके पीछे आपको कहीं ऐसा नहीं महसूस हो रहा है कि बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों की चाल है जो भारत की नस्ल को ड्रग्स और अफीम जैसे शराब, कबाब जैसे चीज़ों से युवा को कमज़ोर करके उसे अश्लीलता की गर्त में ढकेलना चाहिए? देखिए उन लोगों का, जब उन लोगों ने हमारे ऊपर राज किया, शासन किया और 200 साल राज करने के बाद भी उनको लगा कि हम इनको जीत नहीं सके। क्यों नहीं जीत सके? वो चीज़ क्या थी जिसके व्याप पे वो हमको हरा नहीं सके? वो चीज़ थी हमारी मोरल, वो था हमारा करेक्टर। अगर आप लोग इंग्लिश को इतना मानते हैं, पाश्चात्य कल्चर को इतना मानते हैं, तो कहते हैं ना उसी में हेल्थ करेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। तो अगर हमारा करेक्टर था तभी वो हमसे हारे नहीं, लेकिन आज वो करेक्टर को इसलिए ढीला करना चाहते हैं, हमारे को गिराना चाहते हैं, क्योंकि हम में और उनमें वही एक अंतर था बहुत बड़ा। जीवन में जब कोई नहीं जानता था उस समय से बापू के आशीर्वाद मुझे मिलते रहे हैं। बापू धर्म सत्ता के चुड़ी के, तो जब तक भारत की धर्म सत्ता राज्य सत्ता को निर्देशित करती थी तब तक भारत सोने की चिड़िया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का समय देख लो, भारत सोने की चिड़िया था। समुद्रगुप्त का समय देख लो, भारत सोने की चिड़िया था। हर्षवर्धन का समय देख लो, भारत सोने की चिड़िया था। सम्राट अशोक का समय देख लो, भारत सोने की चिड़िया था। जब जब धर्म सत्ता ऊपर रही है, राज्य सत्ता नीचे रही है, भारत सोने की चिड़िया रहा। लेकिन जब विदेशियों का हमला हुआ और विदेशियों ने आकर यहाँ पर साम्राज्य स्थापित कर लिया तो धर्म सत्ता पीछे चली गई, राज्य सत्ता ऊपर आ गई। तब से भारत नीचे रसातल में गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। मल्ल नाम दिया मैंने,
मोदी मल का है। मल मतलब मजबूत, मजबूत हो तो मजबूत हो मतलब कुछ न कुछ बोझा रखने का इरादा है।